हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन प्लेलिस्ट के अंदर, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल ट्रेनिंग के बारे में। बहुत डिले हो चुका है, चलो इसको फिनिश करते हैं इस प्लेलिस्ट को जल्दी से, और फिर हम लोग नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मॉडल ट्रेनिंग। बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। जो भी प्रोजेक्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, एज वेल एज प्रीवियस वीक हम लोगों ने अपना नया पोर्टल लॉन्च किया है, सक्सेस एनालिटिक्स। इस पोर्टल पे आपको जाना है फ्री कोर्स के अंदर। फ्री कोर्स में हमारे पास कोर्स अवेलेबल है इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, अ रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पे इनरोल करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। इनरोल क्यों करना है? बिकॉज जो भी प्रोजेक्ट अभी हम लोग कर रहे हैं ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और पोर्टल पे भी अवेलेबल है सक्सेस एनालिटिक्स के। अगर आप पोर्टल पे इनरोल कर लेते हो, जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, आप सर्टिफिकेट ईजिली डाउनलोड कर सकते हो सक्सेस एनालिटिक्स के पोर्टल से। तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे कोर्स को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे है बुक रिकमेंडेशन सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोर्स है, फाइन ट्यूनिंग है, टेक्स्ट समराइजेशन, बिल्डिंग अ सिस्टम, विजडम एआई एप्लीकेशन है, मशीन लर्निंग का क्लस्टरिंग प्रॉब्लम है, टेक्स्ट टू स्पीच प्रोजेक्ट है, बंडल कोर्सेस है। तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो जाइए सक्सेस एनालिटिक्स के पोर्टल पे, इनरोल कीजिए सबसे पहले इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट फ्री वाले कोर्स के अंदर। एंड उसके बाद अगर आपको पेड कोर्स अगर परचेज करना है अपने रिज्यूमे के लिए, जहाँ पे आपको इन टू इन प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो आप उसके अंदर भी इनरोल कर सकते हो। आप सिंपली क्लिक करोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको कंप्लीट कोर्स का जो भी डिटेल है, क्या क्या मॉड्यूल्स इसके अंदर कवर किया जा रहा है, सारा चीज़ आपको, सारा इन्फॉर्मेशन पोर्टल के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉडल ट्रेनिंग। मेक श्योर कि आप पोर्टल पे जाओ, फ्री कोर्सेज के अंदर जाओ, एंड उसके बाद इन टू इन मशीन लर्निंग कोर्स जो फ्री है उसको इनरोल करो, सो डैट कि आफ्टर कोर्स कंप्लीशन आपको इसका सर्टिफिकेट मिल सके। अब चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। अब हम लोग सबसे पहले मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, सिस्टम डिजाइन करेंगे कि ठीक है हमारे पास बहुत सारे फाइल्स है, बहुत सारे फोल्डर है, किस फाइल में हमें कोड लिखना है, कैसे सारे फाइल को कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। सो चलते हैं pipeline.txt के अंदर। एंड यहाँ पे देखो मैं एक कमेंट पास करके रखा हूँ मॉडल ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या है, जब भी हम लोग मॉडल ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए मेनली, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल कहाँ पे डिफाइन करेंगे? हम लोग डिफाइन करेंगे अपने कॉन्स्टेंट फाइल के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे, वहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे सारे फाइल को, प्रोजेक्ट फाइल को। उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग के अंदर कोड लिखेंगे, एंड देन हम लोग हेल्पर फंक्शन डिफाइन करेंगे। अगर रिक्वायर्ड हुआ तो, ज़रूरी हुआ तो, अपने यूटिल्स फाइल के अंदर हम लोग हेल्पर फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो टोटल 4 स्टेप कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टेंट फाइल से, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मॉडल ट्रेनिंग, एंड देन इफ रिक्वायर्ड देन वी विल राइट अ कोड अंडर आवर हेल्पर फंक्शन। तो चले चलते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। चलते हैं सबसे पहले कॉन्स्टेंट फाइल के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट फाइल है _ init _ फाइल के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सो वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पास करता हूँ सबसे पहले मॉडल ट्रेनिंग। वेरिएबल में क्या करने वाले हैं कि जो भी हम लोग मॉडल ट्रेनिंग का स्टेप्स परफॉर्म करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा मॉडल ट्रेनिंग का स्टेप्स परफॉर्म हो पाइपलाइन, एक आर्टिफैक्ट के अंदर एक मॉडल ट्रेनिंग नाम से मैं यहाँ पे एक फोल्डर चाहता हूँ, एंड उसके अंदर जो भी हम लोग मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे, उसका पिकल फाइल मैं सेव करना चाहता हूँ। तो चलो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर अंडरस्कोर की के नाम से मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं अपने फोल्डर का नाम मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर। ठीक है, सेम हम लोग ऊपर किए थे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नाम से एक फोल्डर बना रहे थे, उसके अंदर जो भी चीज़ें सेव करना था वो सारी चीज़ें हम लोग सेव कर रहे थे। सेम यहाँ पे मॉडल ट्रेनर की मैं वेरिएबल डिफाइन किया हूँ, एंड ये मॉडल ट्रेनर फोल्डर बना रहा हूँ। अब इस मॉडल ट्रेनर के अंदर मुझे क्या करना है, अपने पिकल फाइल को सेव करना है। सो सेकेंड वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ मॉडल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इक्वल टू मॉडल डॉट पिकल फाइल। सो अपने मॉडल ट्रेनर के अंदर हम लोग
मॉडल डॉट पिकल फाइल सेव करेंगे जब हमारा मॉडल ट्रेनर पाइपलाइन परफॉर्म होगा। अब ये हमारे पास वेरिएबल डिफाइन हो चुका है कांस्टेंट फाइल के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। सो कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने फाइल को। सो सबसे पहले मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ, क्या, मॉडल ट्रेनिंग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं मॉडल फाइल पाथ। अब मॉडल फाइल पाथ में क्या करेंगे, जैसे कि अगर आप ऊपर के वेरिएबल को देखोगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे अपने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फोल्डर के अंदर, क्रिएट कर रहे थे डेटा प्रोसेसर डायरेक्टरी। सो यहाँ पे देखो प्रोसेसर डायरेक्टरी है एंड इसके अंदर हम लोग फीचर इंजीनियरिंग डॉट पिकल फाइल सेव कर रहे थे, फीचर इंजीनियरिंग डॉट पिकल फाइल। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक का जो कोड है इसको कॉपी कर लेंगे, या फिर मैं लिख ही लेता हूँ os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। ज़्यादा लेजी नहीं हूँ मैं, बट हाँ कभी कभी होता है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो सबसे पहले अपने रूट डायरेक्टरी को डिफाइन करेंगे। सो रूट डायरेक्टरी, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं मॉडल ट्रेनर की के नाम से, बट इससे पहले हम लोग आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे, राइट। सो रूट डायरेक्टरी के बाद आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी एंड देन हम लोग जाएंगे कहाँ पे, अपने मॉडल ट्रेनर की क्रिएट करेंगे, मॉडल ट्रेनर फोल्डर एंड देन हम लोग मॉडल ट्रेनर ऑब्जेक्ट जो पिकल फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे थे उसको सेव कर देंगे इस पार्टिकुलर लोकेशन के अंदर, रूट डायरेक्टरी, उसके बाद आर्टिफैक्ट डायरेक्टरी, देन हम लोग नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर एंड देन अपने पिकल फाइल को सेव कर रहे हैं। तो ये हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर फाइल को कनेक्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट अगर मैं पाइपलाइन दिखाऊँ आपको फिर से, सो कांस्टेंट कंप्लीट, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मॉडल ट्रेनिंग। चलते हैं यहाँ पे अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल मैं बनाता हूँ मॉडल ट्रेनर डॉट py फाइल। सो मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर डॉट py फाइल करके मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाता हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ जो है लाइब्रेरी है इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। चलते हैं मॉडल ट्रेनर के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ के ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। अब इसके अलावा हम लोग मॉडल भी तो यूज करने वाले हैं, उसके लिए भी हमें एल्गोरिदम चाहिए, लाइक हम लोग यूज करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, डिसीजन ट्री, XGBoost, ये सारे हम लोग मॉडल यूज करने वाले हैं। सो मैं क्या करता हूँ, कुछ एल्गोरिदम को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ये सारे एल्गोरिदम हम लोग यूज करने वाले हैं, SVR हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, ग्रेडियंट बूस्टिंग हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, XGBoost हो गया, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस वन जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे अपने मॉडल को, उस समय अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे इवेल्युएशन मैट्रिक्स को भी, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे देखो हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, ये फंक्शन क्रिएट किए थे, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाए थे, कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाए थे। सेम कॉन्फ़िगरेशन क्लास हम लोग बनाएंगे अपने मॉडल ट्रेनिंग के अंदर। सो क्या करता हूँ, मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास मॉडल ट्रेनर कॉन्फ़िग के नाम से एक क्लास बनाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल पाथ डिफाइन करता हूँ। कौन सा फाइल पाथ, अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल पाथ, जो ये है हमारे पास मॉडल फाइल पाथ। सो यहाँ पे चलते हैं, ट्रेन मॉडल फाइल पाथ, ट्रेन मॉडल फाइल पाथ इक्वल टू मॉडल फाइल पाथ, और इसको मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे क्या, डेटा क्लास, ठीक है। सो ये हमारे पास मॉडल ट्रेनर कॉन्फ़िग क्लास हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। सेकेंड क्लास हम लोग क्रिएट करेंगे अपने मॉडल ट्रेनर क्लास, जिसमें हम लोग कंप्लीट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे एंड कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के बाद हम लोग अपने इनिशिएट मॉडल ट्रेनर फंक्शन को कॉल करेंगे। सो चलो क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास मॉडल ट्रेनर क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें आर्गूमेंट मैं पास कर रहा हूँ सेल्फ आर्गूमेंट। नाउ कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन अंडरस्कोर इनिट, डिफाइन अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे अपना सेल्फ आर्गूमेंट। ओके, सो सेल्फ आर्गूमेंट जो होगा हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होगा, ठीक है। सेल्फ आर्गूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िग फाइल को कॉल करेंगे। सो सेल्फ डॉट मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर अंडरस्कोर कॉन्फ़िग इक्वल टू जो हमारा क्लास है मॉडल ट्रेनर कॉन्फ़िग क्लास।
सेम जो कि हम लोग डेटा इंजेक्शन में किए थे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो सेम चीज़ किए थे हम लोग यहाँ पे डेटा इंजेक्शन में, सेम चीज़ किए थे हम लोग कहाँ पे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, एंड सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग मॉडल ट्रेनिंग के अंदर, सेम पाइपलाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं फंक्शन बनाऊंगा, कौन सा फंक्शन, इनिशिएट करूंगा अपने मॉडल ट्रेनर को। सो डिफाइन अ फंक्शन टू इनिशिएट अ मॉडल ट्रेनिंग, एंड इस मॉडल ट्रेनिंग के अंदर मैं पास करने वाला हूँ टोटल 3 आर्गूमेंट। पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास सेल्फ, उसके बाद ट्रेन अंडरस्कोर एरे, ट्रेन एरे डेटा को, एंड टेस्ट एरे डेटा को हम लोग कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक भी डिफाइन कर लेता हूँ सो डैट कि अगर एरर होगा उसको हम लोग ईजिली कैप्चर कर सके, कहाँ पे, अपने लॉग फाइल के अंदर। सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एंड रेज कर देंगे हम लोग क्या, कस्टम एक्सेप्शन, जहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपने एरर एज वेल एज एरर मैसेज एंड एरर डिटेल को। अब कंप्लीट जो कोड होने वाला है हम लोग करने वाले हैं कहाँ पे, अपने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। सो इस इनिशिएट मॉडल ट्रेनिंग फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना जो भी हमारे पास ओरिजिनल डेटा है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं डिपेंडेंट डेटा में एंड इंडिपेंडेंट डेटा में। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अपने एक्सचेंज एंड एक्सट्रेस डेटा को हम लोग स्प्लिट करते हैं। सो चलो डिफाइन करते हैं यहाँ पे x अंडरस्कोर ट्रेन, y अंडरस्कोर ट्रेन, x अंडरस्कोर टेस्ट एंड y अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, ये हमारा हम लोग वेरिएबल बना चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपने ट्रेन एरे डेटा को। ट्रेन एरे डेटा में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी हमारे डेटा का रो है वो सारे रो ले रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम द टारगेट कॉलम, वो कॉलम को हम लोग ले रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द टारगेट कॉलम। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड, फिर से हम लोग ट्रेन एरे को कॉल करेंगे, फिर से हमें सारा रो चाहिए और इस टाइम सिर्फ मैं अपने टारगेट कॉलम को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं सेम चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, ये हमारे पास हो गया ट्रेन एरे के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग टेस्ट डेटा के लिए भी डिफाइन करेंगे। सो चलो डिफाइन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारे पास ये नहीं आएगा। सो अब टेस्ट डेटा के लिए कॉल करेंगे। सो टेस्ट डेटा में सारे रो चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द लास्ट कॉलम सारे कॉलम चाहिए। फिर यहाँ पे हमारे पास टेस्ट डेटा में सारे कॉलम चाहिए और ये सिर्फ लास्ट टारगेट कॉलम चाहिए मुझे। ठीक है, सो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं, अपने ट्रेन डेटा को एंड टेस्ट डेटा को डिपेंडेंट वेरिएबल में एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ मॉडल्स। इस मॉडल वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूँगा, इस डिक्शनरी के अंदर अपने मल्टीपल एल्गोरिदम को हम लोग कॉल करने वाले हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे एल्गोरिदम यूज किए हैं लाइक XGBoost, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, गैडियन बूस्टिंग, SVR। ठीक है, इवन आप मल्टीपल एल्गोरिदम्स आप यूज कर सकते हो, बिकॉज बेस्ड अपॉन दिस एल्गोरिदम सबसे पहले हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद एक फाइनल मॉडल बेस्ड अपॉन द एक्यूरेसी हम लोग इवेलुएट करके फाइनल मॉडल हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड उसी को हम लोग डिप्लॉयमेंट पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए 1 बाय 1 सारे मॉडल को मैं यूज करता हूँ। सो XGBoost यहाँ पे आता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे XGBoost एंड इसमें मैं कॉल करता हूँ XGBoost ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट हमारे पास XGBoost रिग्रेसर, नेक्स्ट हमारे पास डिसीजन ट्री। सो 1 बाय 1 मैं सारे एल्गोरिदम को कॉल कर लेता हूँ, जो भी एल्गोरिदम यहाँ पे अभी मेरे पास है। XGBoost हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, नेक्स्ट हमारे पास गैडियन बूस्टिंग। सो ग्रेडियंट बूस्टिंग, सिर्फ मुझे एल्गोरिदम को मैं कॉल करूँगा यहाँ पे। सो ग्रेडियंट बूस्टिंग, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट एंड उसके बाद SVR। सो रैंडम फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट है हमारे पास SVR। सो SVR, ठीक है। सो हम लोग अपने मल्टीपल एल्गोरिदम को यहाँ पे हम लोग कॉल कर चुके हैं, जो कि मॉडल हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं अपने डिक्शनरी के अंदर। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग अपने मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मुझे मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए एक हेल्पर फंक्शन का ज़रूरत है। सो हेल्पर फंक्शन अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने यूटिल्स फाइल के अंदर। सबसे पहले एक हेल्पर फंक्शन क्रिएट करते हैं
मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए। सो मैं आता हूँ यहाँ पे अपने यूटिल्स फाइल के अंदर। अभी देखो जो हमारे पास ओके सो यूटिल्स फाइल अंडरस्कोर, सो अभी जो है हमारे पास हेल्पर फंक्शन वो क्या है, सिर्फ सेव ऑब्जेक्ट हेल्पर फंक्शन है। एक मैं हेल्पर फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन अ फंक्शन टू सेव सेव ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इवैल्यूएट मॉडल का हमें फंक्शन बनाना है। सो इवैल्यूएट अंडरस्कोर मॉडल करके मैं एक हेल्पर फंक्शन बनाता हूँ जहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपने एक्सटेंड डेटा को, वाई ट्रेन डेटा को, एक्सटेस्ट डेटा को एंड वाई टेस्ट डेटा को, एज वेल एज ये जो हमारे पास मॉडल है इसको भी हम लोग कॉल करेंगे। सो वन बाई वन कॉल करते हैं यहाँ पे, एक्सटेंड, वाई ट्रेन, एक्सटेस्ट, वाई टेस्ट एंड मॉडल्स को भी हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ें को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। अब मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। हमेशा सेफ साइड चलना है, बिकॉज अगर कुछ एरर आता है तो वो ईजिली कैप्चर हो जाएगा हमारे पास लॉग फाइल के अंदर, इसीलिए मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन कर लेता हूँ हमेशा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग फॉर लूप डिफाइन करेंगे, बट उससे पहले मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, रिपोर्ट नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। अब मैं फॉर लूप डिफाइन करूँगा, फॉर आई इन रेंज। इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने मॉडल का लेंथ कैलकुलेट करता हूँ कि हम लोग कितना मॉडल यूज कर रहे हैं। सो लेंथ ऑफ मॉडल्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपने मॉडल का वैल्यू काउंट कर लेते हैं। सो मॉडल इक्वल टू लिस्ट ऑफ मॉडल्स डॉट वैल्यूज एंड इसका जो है मुझे ith चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, मॉडल को वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को फिट करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे एंड देन हम लोग R2 स्कोर कैलकुलेट करेंगे। सो मॉडल डॉट फिट, जब हम लोग मॉडल को फिट करते हैं तो कौन से डेटा पे फिट करते हैं, एक्सटेंड डेटा पे एंड वाई ट्रेन डेटा पे। सो मैं यहाँ पे एक्सटेंड एंड वाई ट्रेन को कॉपी करता हूँ, पेस्ट। ठीक है, मॉडल हमारा फिट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। सो प्रेडिक्ट कौन से डेटा पे करते हैं, हमेशा एक्स टेस्ट डेटा पे करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा वाई टेस्ट एंड प्रेड इक्वल टू, एक वेरिएबल में बना लेता हूँ, एंड मॉडल डॉट प्रीडिक्ट। इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, अपने एक्स टेस्ट डेटा को हम लोग पास करने वाले हैं प्रेडिक्ट करते समय। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग मॉडल को फिट कर चुके हैं, मॉडल को प्रेडिक्ट भी कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, R2 स्कोर कैलकुलेट करेंगे। सो चेक करता हूँ R2 स्कोर इंपोर्ट है, यस इंपोर्ट हो चुका है। अब R2 स्कोर जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कौन से डेटा पे करते हैं, अपने वाई टेस्ट डेटा पे एंड वाई प्रेड डेटा पे, जो कि है हमारा ये। सो चलो टेस्ट मॉडल स्कोर करके एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ एंड उसके बाद R2 स्कोर कैलकुलेट करूँगा। सो R2 स्कोर कौन से डेटा पे, R2 स्कोर अपने वाई टेस्ट डेटा पे। सो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे अपने वाई टेस्ट डेटा को एंड जो हमारे पास वाई प्रेड का डेटा है उसको हम लोग कॉल करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग मॉडल को फिट कर चुके हैं, प्रेडिक्ट कर चुके हैं एंड यहाँ पे अब हम लोग मॉडल का स्कोर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एट द एंड हमें क्या करना है, रिपोर्ट के अंदर स्टोर करना है, राइट। सो कॉल करता हूँ मैं रिपोर्ट लिस्ट ऑफ मॉडल्स का मैं क्या करता हूँ, कीज फाइंड आउट करता हूँ, सारे मॉडल का वन बाय वन कीज फाइंड आउट करता हूँ एंड इसमें मैं क्या करता हूँ, ith वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे उसको मैं कॉल कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, एंड इसको एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर दे रहा हूँ, टेस्ट मॉडल स्कोर करके एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर दे रहा हूँ, स्टोर नहीं कर रहा हूँ, ये वेरिएबल को इजीली मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट को कॉल करेंगे। सो रिटर्न, क्या रिटर्न हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो है हमारे पास रिपोर्ट जो था उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग हेल्पर फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं। क्या किए हैं इस हेल्पर फंक्शन के अंदर, सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक्सटेंड, वाई ट्रेन, एक्सटेक्स्ट, वाई टेस्ट, मॉडल। नाउ फॉर लूप के अंदर हम लोग मॉडल को फिट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, R2 स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं एंड उसको रिपोर्ट के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हेल्पर फंक्शन क्रिएट हो चुका है। फिर से चलते हैं बैक अपने मॉडल ट्रेनर फाइल के अंदर, यहाँ पे आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मॉडल हमारा यहाँ पे कॉल हो चुका है, इवेलुएट फंक्शन हम लोग क्रिएट कर चुका है, हेल्पर फंक्शन। एक वेरिएबल बनाता हूँ मॉडल अंडरस्कोर रिपोर्ट, और जो मॉडल रिपोर्ट यहाँ पे हम लोग बना रहे थे ना, ये किस चीज़ में है, ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ यहाँ पे डिक्ट और डिक्शनरी इक्वल टू अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। सो क्या है हमारे पास फंक्शन का नाम, हमारे पास फंक्शन का नाम है इवेलुएट मॉडल।
सो इवेलुएट मॉडल फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम src.utils मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ अपने इवेलुएट मॉडल फंक्शन को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो भी आर्गूमेंट हम लोग पास किए थे, कंप्लीट आर्गूमेंट हमें फिर से पास करना है। सो मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ कंप्लीट आर्गूमेंट को, यहाँ से आते हैं फिर से मॉडल ट्रेनर के अंदर एंड ठीक है। सो हम लोग कंप्लीट अपने जो भी आर्गूमेंट हम लोग पास किए थे उसको हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ। अगर आपको प्रिंट करना है तो मॉडल को रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हो। सो हम लोग यहाँ पे मॉडल को इवेलुएट करके उसका रिपोर्ट जो है स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल मॉडल यूज कर रहा हूँ, XGBoost, डिसीजन ट्री, गार्डियन बूस्टिंग, रैंडम फॉरेस्ट, SVR। अब मैं क्या करता हूँ, सबका जो भी स्कोर होगा डिफरेंट होगा। अब मैं सारे स्कोर को मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट करता हूँ। जो मैक्सिमम स्कोर है वो टॉप पे होगा, उसके जो बिलो होगा वो नीचे होगा, उसका जो बिलो होगा वो नीचे होगा। सो अब सारे स्कोर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। सो बेस्ट अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर स्कोर करके एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैक्स फंक्शन का यूज करके यहाँ पे मैं यूज करूँगा सॉर्टेड फंक्शन का। सो सॉर्टेड SORTED सॉर्टेड फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ। और इसमें किस चीज़ को हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं अपने कंप्लीट मॉडल के रिपोर्ट को यहाँ पे हम लोग सॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो मॉडल रिपोर्ट डॉट वैल्यूज, ठीक है। सो मॉडल रिपोर्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट मॉडल रिपोर्ट को सॉर्ट कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो यहाँ पे मॉडल रिपोर्ट का वैल्यू तो आ चुका है, ठीक है। लेट्स से कि XGBoost का है 70%, यहाँ पे मैं कमेंट में ऐड करता हूँ XGBoost 70%, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन ट्री। सो डिसीजन ट्री का है हमारे पास 67%, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डिसीजन ट्री के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे गार्डियन बूस्टिंग। सो गार्डियन बूस्टिंग इसका जो है हमारे पास क्या है 78%। सो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉर्ट कर चुके हैं, 70 फिर 78 फिर 70 फिर 77। अब इसी तरह से सॉर्ट करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, एल्गोरिदम्स का नाम भी चाहता हूँ और उसका जो सॉर्टेड हाईएस्ट मॉडल का जो एक्यूरेसी है वो भी चाहता हूँ। अभी के लिए सिर्फ एक्यूरेसी ही सॉर्ट हुआ है, ठीक है। सो चलो अब उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। एलॉन्ग विद द एक्यूरेसी मैं क्या चाहता हूँ, एल्गोरिदम का नेम भी चाहता हूँ। सो बेस्ट अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर नेम करके, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो बेस्ट अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर नेम करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इस वेरिएबल के अंदर सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे अपने मॉडल रिपोर्ट को। सो मॉडल रिपोर्ट डॉट कीच एंड इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग लिस्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ क्या, लिस्ट ऑफ मॉडल, बिकॉज मल्टीपल मॉडल है हमारे पास, तो उसको लिस्ट में सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। लिस्ट में स्टोर करने के बाद उसके बाद हम लोग उसको जो सॉर्ट यहाँ पे किए हैं ना, जो इसको हम लोग यहाँ पे सॉर्ट किए हैं, इसको हम लोग यूज कर लेंगे बेस्ड अपॉन द स्कोर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिस्ट के अंदर डिफाइन कर दिए हैं। लिस्ट के अंदर डिफाइन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ क्या, मॉडल का रिपोर्ट। सो मॉडल रिपोर्ट डॉट वैल्यूज, जो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं, इसी को मैं कॉल कर रहा हूँ कंप्लीट इस चीज़ को, मॉडल रिपोर्ट डॉट वैल्यूज एंड उसके बाद डॉट इंडेक्स फंक्शन का कॉल करके मैं कॉल करूँगा अपने बेस्ट स्कोर को। सो डॉट इंडेक्स क्या है हमारे पास, जो हमारा बेस्ट मॉडल स्कोर आया है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो मॉडल का बेस्ट स्कोर है उसको सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने के बाद नेक्स्ट जो है मॉडल का नेम भी चाहिए और सॉर्टेड स्कोर भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, बेस्ट अंडरस्कोर मॉडल, जो भी हमारे पास बेस्ट मॉडल होगा उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। सो बेस्ट मॉडल इक्वल टू मॉडल्स एंड इसके अंदर हम लोग कॉल करेंगे किसको, अपने बेस्ट मॉडल नेम को। सो ये हमारे पास आ जाएगा बेस्ट मॉडल नेम। नाउ अगर आपको यहाँ पे इसको लॉग के फॉर्मेट में स्टोर करना है या फिर प्रिंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे इफ स्ट्रिंग बेस्ट मॉडल फाउंड एंड द मॉडल नेम क्या है, मॉडल नेम मैं डिफाइन कर लेता हूँ इसको इस तरह से, जो कि है हमारे पास बेस्ट मॉडल नेम। सो क्या है हमारे पास बेस्ट मॉडल नेम यहाँ से आ जाएगा हमारे पास,
ठीक है। अब इसका क्या है, मुझे उसका R2 स्कोर भी चाहिए। सो R2 स्कोर एंड R2 स्कोर में हम लोग पास कर देंगे कौन सा, अपने बेस्ट मॉडल के स्कोर का। ये हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपको प्रिंट करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो इसको इग्नोर करो। इसको प्रिंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इस टाइम मैं क्या करता हूँ, इसको लॉगिंग के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। सो लॉगिंग डॉट इन्फो एंड लॉगिंग के अंदर इस चीज़ को मैं स्टोर कर देता हूँ। अब हमारे पास मॉडल रेडी हो चुका है, मॉडल के साथ हमारे पास मॉडल का एक्यूरेसी आ चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने मॉडल को हम लोग सेव करेंगे पिकल फाइल के फॉर्मेट में। सो सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करने के लिए फिर से हमें एक सेव ऑब्जेक्ट हेल्पर फंक्शन का ज़रूरत है। चलते हैं यहाँ पे देखते हैं बना हुआ है या नहीं। सो यहाँ पे सेव ऑब्जेक्ट हेल्पर फंक्शन हमारे पास बना हुआ है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं फिर से एंड आता हूँ मैं फिर से यहाँ पे सेव ऑब्जेक्ट फंक्शन को सिर्फ हम लोग कॉल करेंगे। सो इस सारे चीज़ को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, सेव ऑब्जेक्ट हेल्पर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ फिर से, सो सेव ऑब्जेक्ट हेल्पर फंक्शन में क्या क्या है, दो आर्गूमेंट चाहिए। एक चाहिए फाइल पाथ जहाँ पे हम लोग पिकल फाइल को सेव करेंगे, और ऑब्जेक्ट जो कि मॉडल को हम लोग किस चीज़ को सेव करने वाले हैं वो चीज़, फाइल पाथ, और जिस चीज़ को आप सेव करने वाले हैं उसको आप डिफाइन करोगे। सो आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग फाइल पाथ डिफाइन करते हैं। सो फाइल अंडरस्कोर पाथ, यही है ना हमारे पास, चेक कर लेता हूँ। ओके, सो हमें सेव ऑब्जेक्ट सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हिंट नहीं आ रहा है। सो सेव ऑब्जेक्ट, अब हमारे पास हिंट इजीली आ जाएगा। सो फाइल पाथ इक्वल टू सेल्फ डॉट मॉडल, सेल्फ डॉट क्या है हमारे पास, मॉडल ट्रेनर कॉन्फिग डॉट ट्रेन मॉडल फाइल पाथ। ये ट्रेन मॉडल फाइल पाथ कहाँ से कॉल हो रहा है, ट्रेन मॉडल फाइल पाथ हमारे पास यहाँ से कॉल हो रहा है कॉन्फिग फाइल से, ठीक है। सो ये हमारे पास फाइल पाथ डिफाइन कर दिए, कहाँ पे मुझे अपने मॉडल को सेव करना है। अब ऑब्जेक्ट है सेकेंड आर्गूमेंट, सेव क्या करना चाहते हो आप, ठीक है। सो सेव हम लोग करना चाहते हैं अपने बेस्ट मॉडल को, जो हमारे पास बेस्ट मॉडल आया है उसी को हम लोग सेव करना चाहते हैं, ठीक है। सो दोनों आर्गूमेंट मैंने पास कर दिया, फाइल पाथ और जो भी चीज़ को मुझे सेव करना है उसको हम लोग बेस्ट मॉडल यहाँ पे पास कर चुके हैं। दोनों आर्गूमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, चलते हैं अपने डेटा इंजेक्शन के अंदर। ये हमारे पास मॉडल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, डेटा को हम लोग स्प्लिट किए हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डेटा में मॉडल को डिफाइन किए हैं, उसके बाद इवेल्युएट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं डेटा इंजेक्शन के अंदर, एंड डेटा इंजेक्शन के अंदर हम लोग कॉल करेंगे डेटा इंजेक्शन के हेल्प से। सो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं क्या, मॉडल ट्रेनिंग। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सो डैट कि आपको जो है ये कंप्लीट कोड सेम फॉर्मेट में आप बस रन करो, ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट पास कर रहा हूँ, सो डैट कि सेम कोड आप सिर्फ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक दो लाइन मुझे ऐड करना पड़ेगा मॉडल ट्रेनिंग के लिए। सो मैं वेरिएबल एक बनाता हूँ मॉडल ट्रेनर नाम से, इक्वल टू कॉल करूँगा अपने मॉडल ट्रेनर क्लास को। सो आता हूँ यहाँ पे, क्या हमारे पास क्लास का नाम मॉडल ट्रेनर। सो इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, मॉडल ट्रेनर क्लास को मैं कॉल करता हूँ। ये देखो हमारे पास वार्निंग आ रहा है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम src डॉट कंपोनेंट्स डॉट मॉडल ट्रेनर इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं क्या, अपने मॉडल ट्रेनर क्लास को। सो यहाँ पे मॉडल ट्रेनर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ किस चीज़ को, अपने मॉडल ट्रेनर, इसी चीज़ को। सो मॉडल ट्रेनर, और उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे अपने इनिशिएट फंक्शन को। सो डॉट इनिशिएट मॉडल ट्रेनिंग, एंड इसके अंदर हम लोग पास करेंगे अपने ट्रेन एरे एंड टेस्ट एरे डेटा को। सो मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास कंप्लीट हो चुका है पाइपलाइन, मॉडल ट्रेनिंग पाइपलाइन कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट किए थे हम लोग कहाँ से, स्टार्ट किए थे हम लोग, अगर मैं पाइपलाइन फाइल के अंदर जाऊँ, सो स्टार्ट किए थे हम लोग कॉन्स्टेंट फाइल से, कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिफाइन किए, मॉडल फाइल डिफाइन किए, एंड रिक्वायर्ड था इसीलिए हम लोग एक इवैल्यूएट नाम से हेल्पर फंक्शन भी बनाए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, टेस्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को। एरर आएगा, रिजोल्व करेंगे, नो इशू। सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं इन्वायरमेंट को। सो कॉन्डा एक्टिवेट env, इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब रन करते हैं अपने पाइथन, चलेंगे सबसे पहले src फाइल के अंदर डेटा। ओके, सो यहाँ पे देखो हमारे पास एक्टिवेट नहीं हुआ है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, अब एक्टिवेट करते हैं। सो कॉन्डा एक्टिवेट env, इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है, क्लियर करता हूँ। अब रन करता हूँ पाइथन
पाइथन src फोल्डर के अंदर चलते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। सो कंपोनेंट स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ बिकॉज स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। सो कंपोनेंट्स, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर फाइल के अंदर, मॉडल नहीं डेटा इंजेक्शन फाइल के अंदर। सो डेटा इंजेक्शन डॉट py, लेट मी प्रेस इंटर। ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि हम लोग कंप्लीट पाइपलाइन रन कर रहे हैं। स्टार्ट होगा डेटा इंजेक्शन से, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन हमारे पास मॉडल ट्रेनिंग होगा। सो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने आर्टिफैक्ट फाइल के अंदर। सो हमारे पास एक एरर आ चुका है। क्या एरर है चेक करते हैं। लाइव कोडिंग कर रहे हैं तो एरर तो आना है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारे पास बिल्ट फंक्शन और द मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, लाइन नंबर 44। ठीक है, लाइन नंबर 44 के अंदर हमारे पास एरर है। चलते हैं यहाँ पे 44 में क्या है हमारे पास, चेक करते हैं। लाइन नंबर 44 में हम लोग इवेलुएट हेल्पर फंक्शन के अंदर इशू है। सो क्या है हमारे पास यहाँ पे हेल्पर फंक्शन के अंदर रेंज हम लोग कॉल कर रहे थे। सो एरर मैसेज इनबिल्ट ऑफ फंक्शन और द मेथड, कौन सा इनबिल्ट फंक्शन हम लोग यूज किए हैं। सो लुक लाइक ये स्पेलिंग मिसमैच है। लॉग चेक करते हैं, देखते हैं कि लॉग के अंदर कुछ स्टोर है क्या। एक्सेप्शन अकर्ड व्हाइल सेविंग द मॉडल। ओके, सो हमारे पास सेविंग के अंदर ही कुछ इशू है। सो आता हूँ यहाँ पे, मैं फिर से चलता हूँ यूटेल्स फाइल के अंदर। सो यहाँ पे हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे हम, ओके सो वैल्यूज के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास अब ठीक है। अब मैं फिर से इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ, फिर से रन करता हूँ अपने फाइल को। देखते हैं, लाइव कोडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एरर आना ही है, पर कोई नहीं, यहाँ पे है, हम रिजॉल्व करेंगे। साथ में आप भी कीजिए, कुछ इशू होता है पिंग कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं रिप्लाई करूँगा। नो इशू, वेट करते हैं, हमारा कंप्लीट पाइपलाइन रन हो रहा है। सो आर्टिफैक्ट के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आर्टिफैक्ट जनरेट हुआ है कि नहीं। सो अभी हमारे पास हो रहा है 446। सो आर्टिफैक्ट जनरेट हो चुका है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास डेटा आ चुका है। चलते हैं लॉग फाइल के अंदर, चेक करते हैं लास्ट लॉग। सो पाइपलाइन स्टेप कंप्लीटेड। ओके, सो ये कौन सा है पाइपलाइन स्टेप, चेक कर लेता हूँ। ये शायद डेटा इंजेक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन किए हैं। सो एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। सो यस, पाइपलाइन यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए थे। सो पाइपलाइन, यस पाइपलाइन स्टेप कंप्लीटेड। सो अभी यहाँ पे है मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है हमारे पास, फीचर इंजीनियरिंग वाला। सो चेक कर लेते हैं, वेट करते हैं कुछ टाइम। सो वही है अभी हमारे पास ट्रेनर, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा इंजेक्शन का ही हमारे पास डेटा है। सो वेट करते हैं कुछ टाइम, देखते हैं अगर कुछ इशू आएगा रिजॉल्व करेंगे उसको इन बिटवीन। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाइए पोर्टल पे इनरोल कीजिए फ्री कोर्स के अंदर। कोर्स जैसे ही कंप्लीट होगा सर्टिफिकेट आप इजीली जनरेट कर सकते हो। 149 स्टूडेंट ऑलरेडी जो है इनरोल कर चुका है। सो जल्दी से इनरोल कीजिए, सर्टिफिकेट जनरेट करोगे आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, नाउ वेट करते हैं, टाइम ले रहा है हमारे पास, कोई इशू नहीं है। सो हमारे पास अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। ये अब देख सकते हो लॉग फाइल में हमारे पास पाइपलाइन कंप्लीटेड स्प्लिटिंग द डेटा, और जो हमारे पास मॉडल रिपोर्ट है SVR का जो है 46% है, डिसीजन ट्री 42% है, एंड द सो ऑन हमारे पास वैल्यू आ चुका है। XGBoost जिसका R2 स्कोर हमारे पास सबसे ज़्यादा है, 70% हमारे पास R2 स्कोर है XGBoost का। और सेम मॉडल हमारे पास स्टोर हो चुका है अपने आर्टिफैक्ट फोल्डर के अंदर, मॉडल ट्रेनर फोल्डर के अंदर एज अ model.pkl फाइल। ठीक है, तो ये अब हम लोग अपने मॉडल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को सबसे पहले मैं पुश करता हूँ गिटहब पे। सो गिट ऐड, सो सेम कोड आप यूज कर सको अपने प्रोजेक्ट में। गिट कमिट -m मॉडल ट्रेनिंग completed एंड देन git push origin main। सो मैं पुश कर देता हूँ सो डैट कि आप यूज कर सको git push origin main। ठीक है, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट अ मॉडल ट्रेनिंग। ओके, सो मेरे पास कुछ एरर आ रहा है, नो इशू, मैं इसको रिजोल्व करके पुश करता हूँ अपने डेटा को गिटहब पे। तब तक के लिए आप वीडियो कंप्लीट करो एंड पैरेलली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बैच प्रिडिक्शन
ट्रेनिंग पाइपलाइन एंड उसके बाद हम लोग वेब एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट सिंगल प्रेडिक्शन एज वेल एज अ बैच प्रेडिक्शन. ओके, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट in this video guys. See you in the next video. Thank you.